क्या आप जानते हैं हवन करते वक्त स्वाहा ही क्यों बोला जाता है? सच जानकर हैरान रह जाएंगे। जो केवल एक शब्द से जन्मी है, स्वाहा। यह शब्द जो हर हवन में, हर यज्ञ में, हर पवित्र अग्नि के सामने बोला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शब्द आया कहां से? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे क्या दर्द है? इसके पीछे क्या प्रेम है? ये कहानी है एक देवी की, एक प्रेम की, एक त्याग की और एक ऐसे वरदान की जो आज भी हर यज्ञ की लपट में जीवित है। चलिए उस युग में, जब देवता धरती पर उतरते थे, जब अग्नि बोलती थी और जब प्रेम इतना गहरा होता था कि वो अमर हो जाता था। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि समय भी उसे ठीक से याद नहीं कर पाता। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाया था, तब उन्होंने देखा कि यह सृष्टि चलती कैसे रहेगी। देवता थे, मनुष्य थे, पशु थे, वनस्पतियां थीं, लेकिन इन सब के बीच एक संवाद का माध्यम चाहिए था। एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना अन्न, अपना प्रेम देवताओं तक पहुंचा सके और देवता उसके बदले में वर्षा दे, सुख दे, स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे। ब्रह्मा जी ने सोचा और सोचते सोचते उन्होंने अग्नि को चुना। अग्नि जो धरती और आकाश के बीच का सेतु है। अग्नि जो नीचे से ऊपर की ओर उठती है, जैसे आत्मा परमात्मा की ओर उठती है। अग्नि जो कुछ भी उसमें डाला जाए उसे शुद्ध करके स्वर्ग तक पहुंचा देती है। और इस तरह यज्ञ का जन्म हुआ। लेकिन यज्ञ में एक समस्या थी। जब कोई आहुति दी जाती थी, जब कोई घी डाला जाता था, जब कोई अन्न डाला जाता था, तो वह जाता किसके पास था? कौन उसे स्वीकार करता था? कौन उसे देवताओं तक पहुंचाता था? इसके लिए एक दूत, संगीत चाहिए था, और वह दूत थे अग्निदेव। अग्निदेव देवताओं के मुख, जो यज्ञ की आहुतियां स्वीकार करके उन्हें उचित देवताओं तक पहुंचाते थे। लेकिन फिर भी एक प्रश्न बचा था, जब आहुति दी जाए तो उस क्षण क्या कहा जाए? वो शब्द क्या होगा जो ये बताए कि ये आहुति दी जा रही है, ये भेंट की जा रही है, ये समर्पण किया जा रहा है? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, वह कहानी जो स्वाहा देवी की है। मित्रों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में, विशेषकर स्कंद पुराण में, महाभारत के शांति पर्व में और हरिवंश पुराण में स्वाहा देवी का विस्तार से वर्णन मिलता है। स्वाहा देवी संगीत कोई साधारण देवी नहीं थी। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। और जो लोग हिंदू पुराणों से परिचित हैं, वे जानते हैं कि दक्ष की पुत्रियां कोई साधारण नहीं थी। सती भी दक्ष की पुत्री थी, जो भगवान शिव की पत्नी बनी। और स्वाहा भी दक्ष की उसी वंश में जन्मी एक अद्भुत देवी थी। स्वाहा का रूप कैसा था? जो भी उनका वर्णन पढ़ता है वो मोहित हो जाता है। उनका रूप तेजस्वी था, उनका स्वर मधुर था, और उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो समुद्र को भी शर्मा दे। लेकिन केवल रूप से कोई देवी नहीं बनती। स्वाहा के पास था एक असाधारण ज्ञान। वेद मंत्रों की ज्ञाता थीं, वे यज्ञ विद्या की पारंगत थीं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे जानती थीं कि किस आहुति को किस देवता तक पहुंचाना है। यह ज्ञान उन्हें जन्म से मिला था, ब्रह्मा जी की कृपा से, और इसी ज्ञान के कारण उनका भाग्य अग्निदेव से जुड़ा हुआ था। लेकिन वह जुड़ाव शुरू में केवल भाग्य का नहीं था, वह प्रेम का था। एक ऐसा प्रेम जो एक तरफा था, जो व्यथित करने वाला था, और जो अंत में इतना महान बन गया कि उसने इतिहास बदल दिया। देवलोक में एक दिन स्वाहा देवी की नजर अग्निदेव पर पड़ी। अग्निदेव जो स्वयं एक देवता थे, जो 7 जिह्वाओं वाले थे, जिनका तेज सूर्य को भी चुनौती दे सकता था। अग्निदेव यज्ञ में बैठे थे और स्वाहा ने उन्हें पहली बार देखा, और वो है क्षण जीवन बदलने वाला था। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि स्वाहा को अग्निदेव से प्रेम हो गया, एक गहरा, अटूट, जलते हुए प्रेम। लेकिन इस प्रेम में एक पीड़ा थी। अग्निदेव का ध्यान स्वाहा पर नहीं था। अग्निदेव तो सप्तर्षियों की पत्नियों पर मोहित थे, विशेषकर उनकी सुंदरता और उनके सात्विक रूप पर। और स्वाहा थी, देखती रहती थी, चाहती रहती थी, और उस प्रेम को कहीं व्यक्त नहीं कर पाती थी। आप जानते हैं ना, वो दर्द कैसा होता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं और वो आपको देखता भी नहीं। जब आप उसकी दुनिया में हैं, लेकिन उसकी दुनिया में आपकी कोई जगह नहीं। स्वाहा वही दर्द जीती थी, हर पल, हर क्षण। लेकिन स्वाहा साधारण नहीं थी।
उनके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वे किसी का भी रूप धारण कर सकती थीं। और एक दिन उन्होंने यह शक्ति उपयोग की। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार स्वाहा ने सप्तर्षियों की पत्नियों का रूप धारण करके अग्निदेव के पास गई। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। लेकिन इस कथा में एक गहरा रहस्य है जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। स्वाहा ने यह सब प्रेम के लिए नहीं किया था। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वे जानना चाहती थीं कि क्या अग्निदेव सच में उन पत्नियों पर मोहित है या यह केवल एक भ्रम है। और जब स्वाहा ने अग्निदेव के साथ समय बिताया तब उन्हें पता चला कि अग्निदेव उन पत्नियों पर नहीं बल्कि उनके सात्विक गुणों पर मोहित थे। और यह जानकर स्वाहा का प्रेम और भी गहरा हो गया। लेकिन इस कथा का एक दूसरा पाठ भी है, एक और गहरा अर्थ। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि यह सारा प्रसंग तब हुआ जब स्वाहा को यज्ञ की आहुतियां देवताओं तक पहुंचानी थी और उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता थी, और वो माध्यम बने अग्निदेव। इस दूसरे पाठ में स्वाहा का प्रेम और भी महान दिखता है, क्योंकि उन्होंने न केवल व्यक्तिगत प्रेम के लिए बल्कि समूची सृष्टि के कल्याण के लिए अग्निदेव के पास आने का साहस किया। और यही त्याग और यही साहस बाद में उनकी महानता का कारण बना। एक रात की बात है, देवलोक में एक विशाल यज्ञ होने वाला था। सभी देवता आमंत्रित थे, सप्तर्षि आमंत्रित थे और अग्निदेव यज्ञ कुंड में विराजमान थे। स्वाहा भी वहां थी, एक कोने में चुपचाप अग्निदेव को देखते हुए। तभी उन्होंने देखा यज्ञ में एक बड़ी समस्या आ गई है। देवताओं को आहुतियां तो दी जा रही थी, लेकिन वे आहुतियां देवताओं तक नहीं पहुंच रही थी। अग्निदेव थके हुए से लग रहे थे, उनका तेज मंद पड़ रहा था। और स्वाहा को समझ आया अग्निदेव अकेले यह सब नहीं कर सकते। उन्हें एक सहयोगी चाहिए, एक ऐसा साथी जो जानता हो कि कौन सी आहुति किस देवता के लिए है। और उस क्षण स्वाहा के मन में एक निर्णय जन्मा। वे आगे आई, अग्निदेव के सामने आकर बोली, हे अग्निदेव, मुझे आपकी सहायता करने की अनुमति दे। मैं जानती हूं कि प्रत्येक आहुति को किस देवता तक पहुंचाना है। मेरे पास वह ज्ञान है। अग्निदेव ने पहली बार ध्यान से स्वाहा को देखा, और जो उन्होंने देखा वो था एक तेजस्वी देवी, जिसकी आंखों में ज्ञान था, जिसके हृदय में भक्ति थी और जिसके होठों पर मंत्र थे। उस रात यज्ञ सफल हुआ। पहली बार सभी आहुतियां सभी देवताओं तक पहुंची। इंद्र को उनका भाग मिला, वरुण को उनका, सूर्य को उनका और सोम को उनका। और यह संभव हुआ क्योंकि स्वाहा ने प्रत्येक आहुति के साथ उस देवता का नाम लिया, और वो नाम लेते समय एक विशेष ध्वनि उत्पन्न हुई, स्वाहा। वो ध्वनि जो शुद्ध थी, जो पवित्र थी, जो आहुति को सही दिशा देती, संगीत थी। और उस रात के बाद से यह नियम बन गया, जब भी यज्ञ में आहुति दी जाएगी स्वाहा का नाम लिया जाएगा। लेकिन मित्रों, यहां एक प्रश्न उठता है, और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह प्रेम था या यह केवल कर्तव्य था? क्या स्वाहा ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वे अग्निदेव से प्रेम करती थी, या इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनका धर्म है? और इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है। हिंदू दर्शन में प्रेम और कर्तव्य दो अलग चीजें नहीं हैं। जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो वो स्वतः ही कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है, और जब कोई सच्चा कर्तव्य निभाता है तो उसमें प्रेम की सुगंध आ जाती है। स्वाहा ने दोनों एक साथ किए। उन्होंने प्रेम किया अग्निदेव से इतना कि उनके साथ एकाकार हो गईं, और उन्होंने कर्तव्य निभाया सृष्टि के प्रति इतना कि उनका नाम अमर हो गया। और यही वह संदेश है जो स्वाहा देवी की कहानी हमें देती है। प्रेम और त्याग जब एक साथ आते हैं तो वे अमर हो जाते हैं। उस यज्ञ के बाद अग्निदेव और स्वाहा के बीच एक नई कहानी शुरू हुई। अग्निदेव ने देखा था इस देवी में कुछ असाधारण है। ये न केवल रूप से बल्कि ज्ञान से, भाव से और समर्पण से महान है। धीरे धीरे अग्निदेव और स्वाहा के बीच संवाद बढ़ा। वे यज्ञ की बातें करते, आहुतियों की बातें करते, देवताओं की बातें करते, और इन बातों के बीच जो भाव उत्पन्न होते थे वे शब्दों में नहीं कहे जा सकते। पुराणों में लिखा है कि जब अग्निदेव और स्वाहा साथ बैठते थे तो यज्ञ की लपटें और भी तेज होती थीं, और भी शुद्ध होती थी, और उनसे जो धुआं उठता था वह सीधे ब्रह्मलोक तक पहुंचता था। ये कोई संयोग नहीं था,
ये दो आत्माओं के मिलन की शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो जगत को लाभ देती है जब दो योग्य आत्माएं एकजुट होती हैं। अंततः अग्निदेव ने स्वाहा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और यह स्वीकृति कोई साधारण नहीं थी। ब्रह्मा जी स्वयं इस विवाह में उपस्थित थे और उन्होंने कहा, स्वाहा, तुम अग्निदेव की पत्नी हो और इस नाते तुम यज्ञ की अधिष्ठात्री भी हो। जब भी कोई यज्ञ होगा, जब भी कोई आहुति दी जाएगी, तुम्हारा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बिना कोई भी आहुति किसी भी देवता तक नहीं पहुंच सकती। और इस वरदान के साथ स्वाहा अमर हो गईं। उनका नाम यज्ञ का अनिवार्य अंग बन गया। मित्रों, अब आते हैं उस रहस्य पर जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। स्वाहा, ये शब्द क्या है? संस्कृत में इस शब्द के कई अर्थ हैं और हर अर्थ अपने आप में गहरा है। पहला अर्थ सु प्लस आहा। सु का अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, शुभ। आहा का अर्थ है आहुति, भेंट, समर्पण। तो स्वाहा का पहला अर्थ है, यह श्रेष्ठ आहुति है या यह पवित्र भेंट है। मित्रों, अब मैं आपको उस महायज्ञ की कहानी सुनाता हूं जो स्वाहा देवी की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह उस काल की बात है जब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। दैत्यराज ने एक ऐसा अस्त्र प्राप्त कर लिया था जो यज्ञ की अग्नि को बुझा सकता था, और जब यज्ञ की अग्नि बुझती है तो सृष्टि में अव्यवस्था फैल जाती है। वर्षा नहीं होती, अन्न नहीं उगता, देवता शक्तिहीन हो जाते हैं। दैत्यराज ने एक एक करके सभी यज्ञों को नष्ट करना शुरू किया। देवता घबरा गए, ऋषि घबरा गए और सारी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, एक महायज्ञ करना होगा, इतना बड़ा, इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली कि दैत्यराज का अस्त्र उसके सामने निष्फल हो जाए। लेकिन इस महायज्ञ के लिए जरूरी था स्वाहा देवी की उपस्थिति। बिना स्वाहा के कोई भी आहुति किसी भी देवता तक नहीं पहुंचती, और बिना देवताओं की शक्ति के यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। सभी देवता स्वाहा देवी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा, स्वाहा देवी ध्यान में बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर एक मंद मुस्कान थी। इंद्रदेव आगे आए और बोले, हे देवी स्वाहा, हम आपकी शरण में हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकती है। स्वाहा ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक करुणा थी, एक दृढ़ता थी, एक ऐसी शक्ति थी जो सभी देवताओं को आश्वस्त करती थी। उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि यह दिन आएगा, मैं तैयार हूं। और फिर वो महायज्ञ शुरू हुआ। वो दृश्य अद्भुत था। मित्रों, देवलोक में एक विशाल यज्ञकुंड बना। उसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसी थी कि कोई एक नजर में नहीं देख सकता था। चारों तरफ से वेद मंत्रों की ध्वनि उठ रही थी। सप्तर्षि बैठे थे, उनके हाथों में संविधाएं थीं, उनके मुखों पर मंत्र थे। अग्निदेव यज्ञकुंड में प्रज्वलित हो गए। उनकी लपटें आकाश को छूने लगी। और फिर स्वाहा देवी आगे आए। उनका रूप उस क्षण इतना तेजवक हो गया कि कोई एक नजर में नहीं देख सकता था। तो सभी ने आंखें नीची कर ली। वे यज्ञकुंड के सामने खड़ी हुईं और उन्होंने पहली आहुति ली। समिधा उठाई सोम के लिए, और जैसे ही उन्होंने कहा, इदम सोमाया स्वाहा, आहुति अग्नि में गई और अग्नि की लपट आकाश को चीरते हुए सीधे सोमलोक तक पहुंची। सोमदेव को उनका भाग मिला और वे शक्तिशाली हो गए। फिर दूसरी आहुति इंद्र के लिए, इदम इंद्राय स्वाहा, और इंद्रदेव को उनकी शक्ति मिली। फिर वरुण के लिए, फिर मित्र के लिए, फिर सूर्य के लिए। एक एक करके सभी देवताओं को उनका भाग मिला। हर आहुति के साथ स्वाहा का शब्द गूंजता था, और हर बार वो शब्द गूंजता था तो एक देवता शक्तिशाली हो जाता था। देखते देखते सभी देवता ऊर्जा से भर गए। इंद्र का वज्र फिर चमकने लगा, वरुण का पाश फिर शक्तिशाली हो गया, और सूर्यदेव का तेज दोगुना हो गया। और फिर जब सभी देवता शक्तिशाली थे, तब दैत्यराज के विरुद्ध युद्ध हुआ, और दैत्यराज पराजित हुआ। सृष्टि बच गई। और यह सब संभव हुआ क्योंकि स्वाहा देवी ने हर आहुति को सही जगह पहुंचाया, हर मंत्र को सही ऊर्जा से पूर्ण किया। मित्रों, अब मैं आपको उस क्षण की बात बताता हूं जो मुझे जब भी याद आता है आंखें भर आती हैं। महायज्ञ समाप्त हुआ, देवता विजय हुए, सभी ने जय जयकार किया, ढोल बजे, शंख बजे, देवलोक में उत्सव मना।
लेकिन उस उत्सव में एक कोना था जहां सब कुछ शांत था। वो कोना था जहां स्वाहा देवी बैठी थी। अग्निदेव उनके पास आए। उन्होंने देखा स्वाहा की आंखों में अश्रु थे। अग्निदेव ने पूछा, हे देवी, सारा जगत आनंद में है, तुम क्यों रो रही हो? स्वाहा ने जो उत्तर दिया वह सुनकर अग्निदेव स्वयं स्तब्ध हो गए। स्वाहा ने कहा, प्रिय, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे दुख है। मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मुझे इस बात का आभास है कि ये जो मैंने किया ये आगे भी होता रहेगा, और मेरा नाम तो लिया जाएगा लेकिन मेरी कहानी शायद कोई नहीं जानेगा। हजारों साल बाद जब लोग यज्ञ करेंगे, जब स्वाहा बोलेंगे, तो उनमें से कितने लोग जानेंगे कि इस शब्द के पीछे एक देवी है, एक प्रेम है, एक त्याग है, एक इतिहास है। मुझे भय है कि मेरा नाम तो रहेगा लेकिन मेरी आत्मा खो जाएगी। और ये सुनकर अग्निदेव ने स्वाहा का हाथ थामा। उन्होंने कहा, देवी, जब तक ये सृष्टि है, जब तक एक भी यज्ञ होगा, जब तक एक भी अग्नि जलेगी, तुम वहां होगी, केवल नाम से नहीं, अपना नाम रखकर और अपनी पूरी क्षमता से। और एक दिन आएगा जब लोग समझेंगे कि स्वाहा केवल एक शब्द नहीं है, यह एक चेतना है। और वो दिन आज है। मित्रों, आज जब आप ये सुन रहे हैं, आज जब आप ये जान रहे हैं कि स्वाहा कौन है और उनका यह नाम क्यों लिया जाता है, आज स्वाहा देवी की आत्मा को शांति मिल रही है। मित्रों, आज से जब भी आप किसी हवन में जाएं, किसी यज्ञ में बैठें या अपने घर में दीपक जलाएं, और जब भी आप स्वाहा सुने या बोले, तो एक क्षण के लिए रुकिए। उस देवी को याद करिए जिसने एक तरफा प्रेम को इतने महान समर्पण में बदला कि वो अमर हो गया। उस देवी को याद करिए जो हर आहुति के साथ वहां होती है, जो हर मंत्र के साथ उपस्थित है, जो हर पवित्र अग्नि में विद्यमान है। उन्हें महसूस करिए, उनकी उपस्थिति को, उनकी ऊर्जा को, उनके प्रेम को। और फिर जब आप स्वाहा बोले, तो उस शब्द में डालिए अपना सब कुछ, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना समर्पण, और देखिए क्या होता है। क्योंकि जो सच्चे मन से स्वाहा बोलता है, उसकी आहुति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हे स्वाहा देवी, हे अग्नि की अधिष्ठात्री, हे यज्ञ की शक्ति, हम आपको प्रणाम करते हैं। नियत स्वार्थ, पवित्र और समर्पित, स्वाहा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।